नमस्ते मुकुल सर। नमस्ते। आपका जागृति यात्रा में ये दूसरी बार है ना? जागृति यात्रा में पहली बार आ रहा हूँ। पिछले साल सिर्फ इनागोरेशन के लिए आ पाया क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ था और छुट्टियाँ भी नहीं थी, तो इस साल मौका मिल गया, सिलेक्शन हो गया, सारी कुछ चीज़ें हो गई, सफल हो गई। क्या बात है। तो जागृति यात्रा में आप क्यों आना चाहते थे? जागृति यात्रा में मैं इसके लिए आना चाहता था कि जो अपने 37 करोड़ देश के युवा है, उनके ऊपर ही ये देश का आने वाला भविष्य डिपेंडेंट है। तो यही एक यात्रा है जहाँ पे उद्यमी आते हैं, जो होने वाले उद्यमी है या जो उद्यमी है जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, और ये समाज के बहुत अच्छे टॉप लेयर ऑफ द इंडियन सोसाइटी अगर बोल सकते तो ऐसे है, क्योंकि ये छोटी मोटी सिलेक्शन प्रोसेस से नहीं आते हैं। उनका राइटअप होता है, उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद में वो सिलेक्ट होते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 20 to 25 ईयर। बिकॉज मैं स्वावलंबी भारत अभियान नाम का जो अभियान चल रहा है पिछले 4 सालों से, उसमें मैं 7 जिले का समन्वय करके मेरी दायित्व है। तो मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के युवा चाहते क्या है, सोचते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। यहाँ पे मुझे एक यात्री मिली जो जैसे बोल सकते कि वेस्टर्न अटायर जैसा ही अटायर था, उनका पहराव था, और वो किसानों के लिए जो काम करना है वो कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि उनका फ़ोटो निकाल के वहाँ पर नीचे लिख देना चाहिए, भारत का फ्यूचर किसान। अब ऐसे टैलेंटेड लोग मिलते हैं तो दूसरा शायद कहीं जगह नहीं है जहाँ पे इतने सारे लोग एक ही मकसद से आए हैं। हमको कोई बिजनेस करना है, नौकरी किसी को मांगनी नहीं है, सरकारी भी नहीं है और प्राइवेट भी नहीं। बहुत सही कहा आपने। आपको इस जागृति यात्रा में, अब हमारे 14 दिन आज हो गया है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सारी चीज़ें मानते हैं बहुत अच्छी रही, ये कम्युनिकेशन, ये कोलैबोरेशन, और जिस तरीके से हम एक परिवार बन चुके हैं, ये लग ही नहीं रहा है कि हम अलग हैं। अगर नंबर तो लगाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर बोलना ही चाहिए तो किसका नंबर है? इसरो इज़ द बेस्ट। जी जी जी। और दूसरा, जो पार्लियामेंट में जो उन्होंने गैलरी बनाई है वो बहुत ही खूबसूरत बनाई है, सोच समझ के बनाई है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने कम पीरियड में बन गया। दोनों भी, इसरो भी और पार्लियामेंट, दे आर द बेस्ट इन दिस जर्नी। So anything that you would like to leave for youth on this, like after this journey, it is said that it is not the end of the journey, but it's just the beginning. So on the beginning, लगो रहे मुन्ना भाई, बस लगे रहो मुन्ना भाई। बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकुल जी। उम्मीद है आप जिस स्वावलंबी भारत में लगे हैं वो यूं ही सफल बनता रहे। धन्यवाद।